नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ए के फिलो बुक्स पर, जहां हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं दुनिया के महान दार्शनिकों की प्रेरणादायक जीवनी और उनके क्रांतिकारी विचार। यहां हम उनके जीवन के अनछुए पहलुओं, उनकी सोच और दर्शन को सरल और रोचक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। तो आइए जुड़िए इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा में और खोजिए उन विचारों को जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं सुकरात की। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर की संकरी गलियों में, जहां सूरज की किरणें पत्थरों पर रहस्यमय छाया डालती हैं और हवा में देवताओं की फुसफुसाहटें घूमती हैं। यहां एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसने जीवन को एक अंतहीन पहेली बना दिया। सत्य की खोज में भटकता रहा, सवालों के जाल में उलझता रहा और आखिरकार अपने ही सत्य पर बलिदान हो गया। वह थे सुकरात, एक कुरूप लेकिन जादुई बुद्धिमान व्यक्ति, जिसकी जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक गहन रहस्य है। अंतिम सत्य, वह अमर रत्न जो आत्मा की गहराइयों में छिपा है, की तलाश में सुकरात ने एथेंस की सड़कों को अपना मंदिर बनाया, लोगों के मन को अपना युद्ध क्षेत्र। उनकी जीवनी एक रोमांचक उपन्यास की तरह है, जहां हर पन्ना नई रहस्यमयता लाता है और अंत में बलिदान की आग जलती है। आइए इस यात्रा में उतरें जैसे कोई प्राचीन अभिशापित किताब खुल रही हो। जन्म का रहस्य। एक साधारण परिवार में असाधारण आत्मा का अवतार कल्पना कीजिए। 470 ईसा पूर्व की एक धुंधली सुबह, जब एथेंस की दीवारें पर्शियन युद्धों की गूंज से अभी थरथरा रही थीं। अलोपेकी नाम के एक छोटे से इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ, सुकरात। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस पत्थर तराशने वाले थे, जो देवताओं की मूर्तियां बनाते, जैसे कोई जादूगर पत्थरों में जान फूंकता हो। मां फेनारेते एक दाई थीं, जो जीवन के रहस्यों, जन्म के दर्द और खुशी से रूबरू होती। सुकरात का परिवार मध्यम वर्ग का था, न ज्यादा अमीर न गरीब, लेकिन उनकी आत्मा में एक रहस्य छिपा था, सत्य की प्यास जो उन्हें साधारण से असाधारण बना देगी। बचपन में सुकरात एथेंस की सड़कों पर भटकते, जैसे कोई खोया हुआ यात्री सत्य की तलाश में हो। उस समय एथेंस शिक्षा का केंद्र था। बच्चे पढ़ना लिखना, व्यायाम, संगीत और कविता सीखते। सुकरात ने भी यही सब सीखा, लेकिन उनका मन रहस्यमय सवालों में रमता। दुनिया क्यों है? देवता क्या है? सच्चाई कहाँ छिपी है? ऐसे प्रश्न उनके मन में भूतों की तरह घूमते। एथेंस में सोफिस्ट घूमते थे, घूमंतु शिक्षक जो पैसे लेकर तर्क सिखाते, लेकिन सुकरात ने कभी उनसे नहीं पढ़ा। वह खुद भटकते, प्रकृति के रहस्यों को टटोलते। उनकी शक्ल सूरत भी एक रहस्य थी। छपट्टी नाक, उभरी आंखें, बड़ा पेट। प्लेटो कहते हैं कि वह सिलेनस जैसा लगता था, एक मिथकीय जीव जो बाहर से कुरूप लेकिन अंदर से ज्ञान का खजाना। लेकिन सुकरात को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह सादा जीवन जीते, नंगे पांव घूमते, जैसे सत्य की खोज में भौतिक सुख एक बाधा हो। उनके बचपन में एक रहस्यमय घटना हुई। डेल्फी के ओरेकल, जहां अपोलो देवता की पुजारिन बैठती, ने कहा कि सुकरात दुनिया का सबसे बुद्धिमान है। यह सुनकर सुकरात हैरान हुए, क्योंकि वह खुद को अज्ञानी मानते थे। मैं तो कुछ नहीं जानता, वह सोचते। यह रहस्य उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, सत्य की खोज में भटकने की शुरुआत। वह एथेंस की बाजारों में घूमते, लोगों से सवाल करते, जैसे कोई जादूगर मन के रहस्य उजागर कर रहा हो। लेकिन इससे दुश्मनी भी हुई। लोग उनकी भटकन को पागलपन समझते। फिर भी सुकरात रुकते नहीं। उनकी आत्मा में सत्य का एक अमर बीज बोया जा चुका था। जवानी में सुकरात ने पिता का पेशा अपनाया, मूर्तिकार बने, पत्थरों को तराशते। लेकिन उनका मन सत्य की मूर्ति तराशने में था। वह एथेंस के पेरिकल्स युग में बड़े हुए, जहां लोकतंत्र फल फूल रहा था, लेकिन सुकरात इसमें छिपे रहस्य देखते। क्या भीड़ का फैसला सत्य है? उनकी शादी जैंथिप्पे से हुई, एक तेज महिला जो उनकी भटकन पर चिल्लाती, लेकिन सुकरात हंसकर कहते, यह भी सत्य का हिस्सा है। उनके 3 बेटे हुए, लेकिन परिवार से ज्यादा सुकरात की जिंदगी सत्य की भटकन में बीती। युद्ध के मैदान में बहादुरी में छिपा सत्य का संदेश। अब कल्पना कीजिए पेलोपोनेशियन युद्ध की धुंधली रातें, जहां तलवारों की चमक सत्य की तरह चीरती है। सुकरात एक सैनिक के रूप में 3 युद्धों में लड़े, पोटिडिया, डेलियम, एम्फिपोलिस। वह हॉपलाइट थे, भारी कवच में, लेकिन उनकी बहादुरी एक रहस्य थी। मौत से नहीं डरना, बल्कि सत्य के लिए जीना। पोटिडिया में उन्होंने अल्सीबियाड्स की जान बचाई,
दुश्मनों से लड़कर जैसे कोई देवता अवतरित हो। पुरस्कार मिला, लेकिन सुकरात ने उसे युवा को दे दिया, कहते हुए, सत्य साझा करने में है, डेलियम की हार में। जबकि सब भाग रहे थे, सुकरात शांत खड़े रहे, दुश्मनों को घूरते जैसे सत्य की आंखों से डराते हों। यह युद्ध उनके दर्शन का रहस्य खोलता है। साहस क्या है, मौत का सामना या नैतिक जीवन? सुकरात की भटकन यहां भी जारी रही। युद्ध के मैदान में वह सवाल पूछते साथियों से, जीत क्या है, आत्मा की या शरीर की? युद्ध ने उन्हें सिखाया कि सत्य युद्ध से बड़ा है और बलिदान उसका हिस्सा। युद्ध के बाद 404 ईसा पूर्व में 30 टायरेंट्स का शासन आया, 30 तानाशाह, जिन्होंने लोकतंत्र उखाड़ फेंका। उन्होंने सुकरात को आदेश दिया, लियोन को गिरफ्तार करो। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया, कहते हुए, यह अन्याय है, सत्य के खिलाफ। उनकी जान खतरे में पड़ी, लेकिन वह नहीं डरे। यह था सत्य पर बलिदान की पहली झलक। दर्शन की रहस्यमय शुरुआत, सवालों का जादू और भटकन की यात्रा। युद्ध की थकान से उभरते एथेंस में, जहां पेलोपोनेशियन युद्ध की छायाएं अभी लंबी खींच रही थीं, सुकरात अब 40 के आसपास की उम्र में एक नए सफर पर निकल पड़े, दर्शन की रहस्यमय दुनिया में। यह कोई सुनियोजित रास्ता नहीं था, यह एक अनंत भटकन थी, जहां सवालों की तलवार से वह सत्य की तह तक पहुंचते थे। सुकरात कोई औपचारिक स्कूल नहीं चलाते थे। वह एथेंस की सड़कों, बाजारों, अघोरा और जिम्नेजियम में भटकते जैसे कोई खोया हुआ साधु सत्य की तलाश में हो। उनके शिष्य युवा थे, प्लेटो, जेनोफोन, अल्सीबियाड्स जैसे उत्सुक मन, जो उनकी रहस्यमय बातों से मोहित हो जाते। सुकरात कहते, मैं शिक्षक नहीं हूं, बस एक साथी हूं जो सवाल पूछता है। यह उनकी विनम्रता का जादू था, जो लोगों को अपनी अज्ञानता का एहसास कराता। उनकी भटकन की शुरुआत डेल्फी के ओरेकल से हुई, वह पवित्र मंदिर जहां अपोलो देवता की पुजारिन फुसफुसाती थी। ओरेकल ने कहा, सुकरात दुनिया का सबसे बुद्धिमान है। सुकरात चौंक गए, वह खुद को अज्ञानी मानते थे। मैं तो कुछ नहीं जानता, फिर यह कैसे? यह रहस्य उन्हें भटकने पर मजबूर कर गया। वह एथेंस में घूमते, विद्वानों से मिलते, राजनेताओं, कवियों, कारीगरों से सवाल पूछते, तुम खुद को बुद्धिमान मानते हो? तो बताओ, साहस क्या है, न्याय क्या है? जवाब आते, लेकिन सुकरात उनके विरोधाभास दिखाते, जैसे कोई जादूगर भ्रम तोड़ता हो। यह थी उनकी सुकराती विधि, एलेंकस, एक जादुई सवाल जवाब का खेल जो अपोरिया संदेह पैदा करता। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहता, साहस मौत से नहीं डरना है, सुकरात पूछते, क्या बेवकूफी से मौत की ओर दौड़ना साहस है? व्यक्ति उलझता, अपनी अज्ञानता स्वीकारता। यह विधि कोई खेल नहीं थी, यह सत्य की खोज का हथियार थी जो नैतिक सुधार लाती। सुकरात पैसे नहीं लेते थे, सोफिस्टों की तरह जो तर्क बेचते थे। वह कहते, सच्चा ज्ञान बेचा नहीं जाता, यह आत्मा से निकलता है। उनकी भटकन सभी के लिए थी, अमीर गरीब, पुरुष महिला, गुलाम स्वतंत्र। वह विदेशियों से भी बात करते, जैसे कोई सार्वभौमिक सत्य की तलाश में हो। लेकिन यह भटकन दुश्मनी भी लाई। सोफिस्ट जैसे प्रोटागोरस और गॉर्जियास उन्हें दुश्मन मानते, क्योंकि सुकरात उनकी सापेक्षता, रिलेटिविज्म पर सवाल उठाते। सत्य सापेक्ष है, तो क्या हर राय सही है? एरिस्टोफेनेस की कॉमेडी क्लाउड्स में सुकरात को मजाक का पात्र बनाया गया, एक बादलों में उड़ते पागल विचारक के रूप में। युवा उनके पीछे भटकते, जो पारंपरिक पिताओं को डराता। लोग कहते, यह आदमी युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है, देवताओं पर सवाल उठा रहा है। सुकरात की भटकन राजनीतिक भी थी। वह लोकतंत्र की आलोचना करते, कहते कि भीड़ का शासन अज्ञानता से भरा है, विशेषज्ञों को राज करना चाहिए। एक जहाज पर क्या हर कोई कप्तान बनेगा या नाविक? वह पूछते। यह विचार एक रहस्यमय चुनौती था, जो एथेंस के लोकतंत्र को कुरेदता। सुकरात कहते कि उनका काम देवता का है, एथेंस को गड़रिया मक्खी की तरह झकझोरना। उनकी आंतरिक डेमन आवाज गलत से रोकती, जैसे कोई अदृश्य देवता मार्गदर्शन करता हो। यह भटकन सत्य की खोज थी। गुण क्या है, खुशी क्या है? वह मानते कि गुण ज्ञान है और अज्ञानता पाप। प्लेटो के संवादों में यह सब जीवित है, जहां सुकरात एक जादूगर की तरह सवालों से सत्य निकालते हैं। लेकिन यह भटकन उनकी मौत की वजह बनी। एथेंस को लगा वह शहर को जहर दे रहा है। मुकदमा और सत्य पर बलिदान की आग। अब कल्पना कीजिए, 399 ईसा पूर्व की एक ठंडी सुबह,
जब एथेंस की हवा में मौत की फुसफुसाहट तैर रही थी। पेलोपोनेशियन युद्ध की हार से एथेंस घायल था, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर। ऐसे में सुकरात को मुकदमे के लिए घसीटा गया, एक रहस्यमय नाटक जहां सत्य और अन्याय की टक्कर हुई। आरोप लगाने वाले थे मेलेटस कवि, एनिटस राजनेता और लाइकॉन वक्ता, लेकिन असली आरोप था सुकरात की भटकन। आरोप, सुकरात देवताओं में विश्वास नहीं करता, नए देवता बनाता है और युवाओं को भ्रष्ट करता है। यह कोई साधारण मुकदमा नहीं था, यह सत्य की परीक्षा थी। मुकदमा एक दिन चला, 501 सदस्यीय जूरी के सामने। सुकरात ने अपना बचाव किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सत्य। वह कहते, मैं निर्दोष हूं। डेल्फी ओरेकल ने मुझे बुद्धिमान कहा और मैंने जांच की, पाया कि लोग खुद को जानकार मानते हैं लेकिन नहीं हैं। मेरा काम एथेंस को जागृत करना है, जैसे देवता का सेवक। वह व्यंग्य करते, झूरी को चुनौती देते, अगर तुम मुझे मारोगे तो खुद को नुकसान पहुंचाओगे। प्लेटो के एपोलॉजी में यह वर्णन है। सुकरात एक जादूगर की तरह बोलते, मौत को आमंत्रित करते। वह कहते, अनपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है, लेकिन जूरी ने 281 बनाम 220 वोटों से दोषी ठहराया। सजा की मांग हुई, अभियोजन ने मौत मांगी। सुकरात ने व्यंग्य में कहा, मुझे पुरस्कार दो, जैसे ओलंपिक विजेताओं को। आखिर सजा, हेमलॉक का जहर। जेल में दोस्त क्रिटो ने भागने की सलाह दी, रिश्वत देकर, लेकिन सुकरात ने मना किया, एक रहस्यमय तर्क से। कानून का सम्मान जरूरी है। अगर मैं भागा तो एथेंस से किया समझौता तोड़ूंगा, अन्याय सहना बेहतर है। प्लेटो के क्रिटो में यह संवाद है। सुकरात कानून को जीवित मानते, जैसे कोई देवता। मौत से पहले फेड़ों में वह आत्मा की अमरता पर चर्चा करते। आत्मा अमर है, विचारों की दुनिया में जाती है। सच्चा दार्शनिक मौत से नहीं डरता। वह हंसते बातें करते रहे, जैसे मौत एक खेल हो। जहर पीते समय उनकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ सत्य की चमक। आखिरी शब्द, क्रिटो, हम एस्क्लेपियस, चिकित्सा देवता को मुर्गा चढ़ाने के कर्जदार हैं। यह रहस्य था, जैसे वह जीवन की बीमारी से मुक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे हों। यह मुकदमा सत्य पर बलिदान की आग थी। सुकरात ने भागने से इनकार किया, क्योंकि सत्य नैतिकता में। यह मुकदमा सत्य पर बलिदान की आग थी। सुकरात ने भागने से इनकार किया, क्योंकि सत्य नैतिकता में था। एथेंस ने उन्हें मारकर खुद को दंड दिया। यह अध्याय एक रहस्यमय सबक है। सत्य की कीमत कभी कभी जीवन होती है। विरासत का अमर रहस्य, आज भी भटकता सत्य। सुकरात की मौत के बाद एथेंस की हवा में उनकी फुसफुसाहट बाकी रही, जैसे कोई अमर आत्मा शहर पर अभिशाप डाल गई हो। उनकी विरासत एक रहस्यमय छाया है, जो आज भी दुनिया में भटकती है। सुकरात ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्यों ने, प्लेटो, जेनोफोन और एरिस्टोटल ने उनकी शिक्षाओं को संवादों में कैद किया। प्लेटो के रिपब्लिक सिंपोजियम में सुकरात जीवित हैं, सवाल पूछते हुए। प्लेटो ने अकादमी बनाई, जहां सुकराती विधि एक जादुई मंत्र बनी। एरिस्टोटल ने इसे आगे बढ़ाया और फिर पूरी पश्चिमी दर्शन शास्त्र सुकरात की छाया में फली। वह नैतिक दर्शन के जनक बने। सत्य की खोज, आत्म परीक्षण, गुण की महत्वता। सुकरात की विरासत शिक्षा में जीवित है। आज सुकराती विधि क्लासरूम में इस्तेमाल होती, जहां सवालों से सीखते हैं। कानून, राजनीति, नैतिकता, सब में उनकी गूंज। वह लोकतंत्र की आलोचना करते, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या भीड़ सत्य तय करे? उनकी मौत ने सिखाया कि सत्य के लिए खड़े रहो, भले सजा मिले। किताबों, फिल्मों में सुकरात अमर हैं, जैसे द लास्ट डेज ऑफ सुकरातेस या हिंदी में अरुण तिवारी की किताबें। उनकी उक्तियां, जैसे खुद को जानो, आज भी रहस्यमय संदेश हैं। आज की दुनिया में सुकरात की विरासत एक चुनौती है। सोशल मीडिया पर झूठ की बाढ़ में वह कहते, सवाल पूछो, जांचो। उनकी भटकन हमें सिखाती कि सत्य व्यक्तिगत है, लेकिन सार्वभौमिक। वह हमें पुकारते हैं, सत्य की खोज करो, भले बलिदान हो। यह विरासत अमर है, जैसे कोई देवता हमें देख रहा हो। अब हम उनके सत्य की खोज के लिए उनके दर्शन को विस्तार से जानेंगे। प्राचीन ग्रीस के एथेंस की संकरी गलियों में, जहां सूरज की किरणें पत्थरों पर नाचती थीं और बाजारों में विचारों की हवा बहती थी, एक विचित्र सा आदमी घूमता था। उसकी छपटी नाक, उभरी आंखें और पुरानी चादर उसे भीड़ में अलग करती थी। लेकिन उसकी असली ताकत थी सवाल।
वह था सुकरात, एक ऐसा दार्शनिक जिसने सत्य की खोज को एक रहस्यमय साहसिक यात्रा बना दिया। अंतिम सत्य, वह गूढ़ रहस्य जो न किताबों में मिलता न मंदिरों में, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा था। सुकरात का दर्शन कोई सूखी विद्या नहीं, बल्कि एक जादुई जाल है जो सवालों के धागों से बुना गया। आइए उनके दर्शन में अंतिम सत्य की खोज के पहले 2 अध्यायों, अज्ञानता की स्वीकृति और सुकराती विधि, और रोचक भाषा में विस्तार से खोलें, जैसे कोई प्राचीन गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल रहा हो। अज्ञानता की स्वीकृति, सत्य का रहस्यमय प्रवेश द्वार। कल्पना कीजिए, एक धुंधली रात जब डेल्फी के पवित्र मंदिर में अपोलो की पुजारिन पाइथिया रहस्यमय धुएं के बीच बैठी है। उसकी आवाज, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो, गूंजती है। सुकरात दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। यह सुनकर एथेंस का वह साधारण सा आदमी, जिसके पास कोई किताबें नहीं, कोई स्कूल नहीं, चौंक जाता है। सुकरात, जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और पैर नंगे थे, खुद को बुद्धिमान कैसे मान सकते थे? वह तो कहते थे, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही वह रहस्यमय बीज था जिसने सत्य की खोज की नींव रखी। सुकरात की यह बात कोई साधारण विनम्रता नहीं थी। ये एक गहन रहस्य का खुलासा था। जैसे कोई जादूगर अपने दर्शकों को चकित कर दे, सुकरात ने एथेंस की सड़कों पर यह जादू बिखेरा। वह बाजारों में घूमते, जहां व्यापारी, कवि और राजनेता अपनी बुद्धि का बखान करते थे। सुकरात उनके पास जाते, उनकी आंखों में झांकते और सवालों की बौछार शुरू करते। तुम कहते हो तुम्हें साहस का ज्ञान है, तो बताओ साहस क्या है? जवाब आता और सुकरात मुस्कुराते हुए एक और सवाल दाग देते। धीरे धीरे सामने वाला उलझता, उसकी बुद्धि की परतें खुलती और वह पाता कि जिसे वह ज्ञान समझता था वह महज एक भ्रम था। यह था सुकरात का पहला रहस्य। सच्ची बुद्धि अज्ञानता को स्वीकार करने में है। वह कहते थे कि जो लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, वे दोहरी अज्ञानता, डबल इग्नोरेंस के शिकार हैं। न सिर्फ वे अज्ञानी हैं, बल्कि अपनी अज्ञानता को भी नहीं जानते। सुकरात का यह दर्शन एक अंधेरी गुफा में दीपक जलाने जैसा था। वह कहते, सत्य की खोज तब शुरू होती है जब तुम मान लो कि तुम्हारा ज्ञान एक छाया मात्र है। यह कोई हार नहीं, बल्कि एक साहसिक कदम था। जैसे कोई यात्री अंधेरे जंगल में प्रवेश करे, यह जानते हुए कि रास्ता अनजान है, लेकिन मंजिल अनमोल। प्लेटो के संवाद अपॉलोजी में सुकरात बताते हैं कि डेल्फी के ओरेकल की बात ने उन्हें एक मिशन दिया, लोगों की बुद्धि की जांच करना। वह एथेंस के गडरिया मक्खी बन गए, शहर को झकझोरने वाला, उसकी नींद तोड़ने वाला। हर सवाल के साथ वह एक पर्दा हटाते, हर जवाब के साथ एक नया रहस्य उजागर होता। लेकिन यह खोज आसान नहीं थी। लोग उनकी विनम्रता को समझ नहीं पाते थे। वे सोचते, यह क्रूप आदमी हमें मूर्ख क्यों बना रहा है? जबकि सुकरात का इरादा था उन्हें उनके भ्रम से आजाद करना। आज के दौर में इसे देखें, हमारी दुनिया सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और अंतहीन रायों से भरी है। हर कोई जानता है कि सत्य क्या है, लेकिन सुकरात हमें चुनौती देते हैं। क्या तुम्हारा ज्ञान सचमुच सत्य है या सिर्फ एक आरामदायक भ्रम? वह कहते, अनपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। अपॉलोजी 38 से, यानी बिना सवाल किए, बिना अपनी धारणाओं को कसौटी पर कसे, तुम सत्य से कोसों दूर रहोगे। यह पहला अध्याय है। सत्य का दरवाजा तभी खुलता है जब तुम अपनी अज्ञानता का दीपक जलाते हो। यह एक रहस्यमय शुरुआत है जो मन को झकझोर देती है। सुकराती विधि, सवालों का जादुई जाल। अब एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। एथेंस का बाजार, जहां लोग मछलियां बेच रहे हैं, मूर्तियां तराशी जा रही हैं और हवा में विचारों की सुगंध तैर रही है। बीच में खड़ा है सुकरात, अपनी पुरानी चादर लपेटे किसी विद्वान से बात कर रहा है। वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने वाला हो। यह जाल है सुकरात की सुकराती विधि या एलेंचस, एक ऐसा जादुई तरीका जो सवालों की तलवार से झूठ की परतें काट देता है और सत्य को उजागर करता है। सुकरात कोई लेक्चर नहीं देते थे, वह कोई भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ते थे। उनकी ताकत थी सवाल। वह किसी से मिलते, जैसे कोई कवि जो कहता, मैं प्रेम का अर्थ जानता हूं। सुकरात पूछते, प्रेम क्या है? क्या यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण है? क्या यह दोस्ती है? क्या यह देवताओं का उपहार है? जवाब आता
और सुकरात एक और सवाल दागते। धीरे धीरे सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझता, उसकी धारणाएं ढहने लगती। यह था एलेंकस, एक तर्कपूर्ण नृत्य जहां हर कदम सत्य की ओर ले जाता था, लेकिन रास्ता रहस्यों से भरा था। प्लेटो के संवाद थियाएटिटस में सुकरात खुद को एक दाई मैयूटिक कहते हैं, वह जो दूसरों के मन से विचारों को जन्म देता है। यह कोई साधारण शिक्षण नहीं था, जैसे कोई जादूगर अपने छड़ी के एक झटके से रहस्य उजागर करता है। सुकरात सवालों से मन की गहराइयों में छिपे विचारों को बाहर लाते थे, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं थी। उनके सवाल एक तेज धार वाले खंजर की तरह थे, जो अहंकार की चादर को चीर देते थे। लोग अपोरिया में पड़ते, एक ऐसी स्थिति जहां वे अपने ज्ञान पर संदेह करने लगते। यही सुकरात का मकसद था, संदेह पैदा करना, क्योंकि संदेह ही सत्य की खोज का बीज है। उदाहरण के लिए यूथिफ्रो संवाद में सुकरात एक पुजारी से पूछते हैं, पवित्रता क्या है? पुजारी जवाब देता है, जो देवताओं को प्रिय है। सुकरात पूछते, क्या जो देवताओं को प्रिय है वही पवित्र है, या पवित्र होने के कारण वह देवताओं को प्रिय है? पुजारी उलझ जाता है। यह था सुकरात का जादू। वह जवाब नहीं देते थे, बल्कि सवालों से सामने वाले को खुद जवाब खोजने पर मजबूर करते थे। विद्वान जैसे ग्रेगरी व्लास्टोस कहते हैं कि यह विधि सत्य साबित नहीं करती, बल्कि असंगतियों को उजागर करती है। लेकिन सुकरात के लिए यह नैतिक सुधार का रास्ता था। वह मानते थे कि सत्य आत्मा में छिपा है और सवालों का यह जाल उसे बाहर लाता है। यह विधि एक रहस्यमय नदी की तरह थी, जिसमें डुबकी लगाने पर तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां पहुंचोगे। सुकरात का विश्वास था कि सत्य निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। सोफिस्टों के उलट, जो कहते थे कि सत्य व्यक्ति पर निर्भर करता है, सुकरात मानते थे कि सत्य एक अनमोल रत्न है, जो हर किसी के लिए एक जैसा है। उनकी विधि या डायलेक्टिक सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचने का रास्ता थी। वह सवालों से शुरू करते, उदाहरण मांगते और फिर एक ऐसी परिभाषा तक पहुंचते जो सार्वभौमिक हो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। यह एक भूल भुलैया थी, जहां हर मोड़ पर नया रहस्य इंतजार करता था। आज के संदर्भ में देखें तो सुकरात की यह विधि कितनी क्रांतिकारी है। कल्पना करें, एक डिबेट में कोई दावा करता है, मैं सही हूं। सुकरात वहां होते तो मुस्कुराते और पूछते, क्यों? और फिर सवालों की बौछार शुरू होती। सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां लोग बिना सोचे राय थोपते हैं, सुकरात हमें सिखाते हैं, सवाल करो, गहराई में जाओ और सत्य को उसकी नग्न अवस्था में देखो। यह विधि एक जादुई चाबी है जो मन के बंद तालों को खोल देती है। सुकरात के दर्शन में अंतिम सत्य की खोज कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक रहस्यमय जंगल है, जहां पहला कदम है अपनी अज्ञानता को गले लगाना, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल की अनिश्चितता को स्वीकार करता है। दूसरा कदम है सुकराती विधि, सवालों का वह जादुई जाल जो भ्रम की दीवारें तोड़ता है और सत्य की झलक दिखाता है। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत खोज है जो आत्मा को जागृत करती है। सुकरात का यह दर्शन आज भी हमें चुनौती देता है। क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे में कदम रखने को, जहां सवालों की रोशनी में सत्य चमकता है? वह रास्ता कठिन है, लेकिन उसकी मंजिल अनमोल। प्राचीन एथेंस की छायाओं में, जहां देवताओं की मूर्तियां चुपचाप राज छिपाती थीं और हवा में विचारों के भूत घूमते थे, सुकरात की सत्य खोज एक अंतहीन भूल भुलैया थी। सवालों की धुंधली रोशनी में वह आत्मा की गहराइयों तक उतरते थे, जहां अमृता के रहस्य छिपे थे। पहले 2 अध्यायों ने हमें अज्ञानता का दरवाजा और सवालों का जादुई जाल दिखाया था। अब हम अगले 3 अध्यायों में सुकरात के सत्य की खोज की ओर आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा रहस्यों से भरी है, जैसे कोई प्राचीन अभिशापित खजाना खुल रहा हो, जहां हर शब्द एक नया रहस्य उजागर करता है। गुण और नैतिक सत्य, ज्ञान का जादुई दीपक जो अंधेरे को चीरता है। एथेंस का एक सुनसान जिम्नेजियम, जहां सूरज की आखिरी किरणें संगमरमर के फर्श पर टिमटिमाती हैं। सुकरात अपनी पुरानी चादर लपेटे युवाओं के बीच खड़े हैं, उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक। वह पूछते हैं, न्याय क्या है? साहस क्या है? सच्ची खुशी कहां मिलती है? यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी। यह एक जादुई अनुष्ठान था, जहां सुकरात नैतिक सत्य की खोज को एक दीपक की तरह जलाते थे। उनके लिए सत्य सिर्फ विचार नहीं, बल्कि जीवन का आधार था, और यह आधार था गुण, वर्च्यू।
सुकरात का दर्शन एक गहन रहस्य छिपाए था। सभी गुण एक हैं और वह एकता ज्ञान में निहित है। वह कहते थे कि साहस, न्याय, बुद्धि, संयम ये सब ज्ञान के अलग अलग रंग हैं। प्लेटो के संवाद प्रोटागोरास में सुकरात तर्क देते हैं कि कोई भी गुणपूर्ण कार्य अज्ञानता से नहीं हो सकता। ज्ञान ही गुण है, यह उनका जादुई मंत्र था। अगर कोई सही और गलत को समझ ले तो वह गलत नहीं करेगा। अज्ञानता ही पाप है, ज्ञान ही मुक्ति। यह विचार एक रहस्यमय आग की तरह था जो आत्मा के अंधेरे को रोशन करती थी। लेकिन यह इतना सरल नहीं था। सुकरात की खोज एक भूल भुलैया थी जहां हर मोड़ पर नया सवाल इंतजार करता था। वह पूछते, अगर साहस ज्ञान है तो क्या एक साहसी सैनिक वह है जो बिना डरे मरता है, या वह जो सही कारण के लिए लड़ता है? प्लेटो के लचीस में वह साहस की परिभाषा खोजते हैं, लेकिन जवाब हमेशा अपोरिया, संदेह में खत्म होता। यह सुकरात का जादू था। वह जवाब नहीं देते बल्कि सवालों से सत्य की गहराइयों में ले जाते। उनके लिए सत्य एक निरपेक्ष सत्ता था, न कि सोफिस्टों की तरह सापेक्ष राय। सोफिस्ट कहते सत्य व्यक्ति पर निर्भर करता है। सुकरात इसका मजाक उड़ाते, तो क्या एक चोर के लिए चोरी सत्य है? यह नैतिक निरपेक्षवाद, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म था, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जो सत्य को अटल बनाता था। सुकरात की खोज में खुशी, यूडेमोनिया, भी एक रहस्य थी। वह कहते, खुशी धन, शक्ति या सुख में नहीं बल्कि गुणपूर्ण जीवन में है। गोर्गियस संवाद में वह तर्क देते हैं कि अन्याय करना आत्मा को दूषित करता है, जबकि अन्याय सहना बेहतर है। यह एक जादुई उलटफेर था। दुनिया जो शक्ति को सत्य मानती थी, सुकरात उसे आत्मा की शुद्धि से बदल देते थे। वह कहते, अन्यायी व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आत्मा अंधेरे में डूबी है। यह विचार एक रहस्यमय दीपक की तरह था जो दिखाता था कि सत्य आत्मा की रोशनी में चमकता है। लेकिन सुकरात की यह खोज आसान नहीं थी। वह एथेंस की सड़कों पर भटकते, राजनेताओं, कवियों और कारीगरों से सवाल करते। लोग उनकी बातों से चिढ़ते क्योंकि सुकरात उनके भ्रम तोड़ देते। वह कहते, अगर तुम नहीं जानते कि न्याय क्या है तो तुम इसे कैसे लागू करोगे? यह एक जादुई चुनौती थी जो लोगों को उनकी अज्ञानता के दर्पण में झांकने पर मजबूर करती थी। सुकरात का मानना था कि सत्य की खोज आत्म परीक्षण से शुरू होती है। खुद को जानो, नो दाई सेल्फ, जैसा डेल्फी मंदिर पर लिखा था। यह एक रहस्यमय नक्शा था जो आत्मा की गहराइयों की ओर ले जाता था। आज के संदर्भ में सुकरात का यह दर्शन एक क्रांतिकारी जादू है। हमारी दुनिया में जहां लोग नैतिक सापेक्षता, मॉरल रिलेटिविज्म को गले लगाते हैं, सुकरात पूछते, क्या सत्य बदलता है? अगर हत्या गलत है तो क्या वह कभी सही हो सकती है? उनकी खोज हमें चुनौती देती है। अपने नैतिक विश्वासों की जांच करो, क्योंकि सत्य एक अटल सितारा है जो भटकन में भी रास्ता दिखाता है। यह अध्याय एक रहस्यमय गीत है जो कहता है, गुण ज्ञान है और ज्ञान सत्य की चाबी। आत्मा, अमृता और दैवीय आवाज, सत्य की आध्यात्मिक गहराई। जहां मौत एक द्वार है, अब एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। एक अंधेरी कोठरी जहां दीवारें रहस्यमय चुप्पी में लिपटी हैं। सुकरात अपने आखिरी क्षणों में जहर का प्याला हाथ में लिए अपने दोस्तों से घिरे हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक रहस्यमय चमक है, जैसे वह किसी अनदेखे सत्य को देख रहे हों। वह कहते हैं, आत्मा अमर है और उसकी देखभाल ही सच्चा जीवन है। यह सुकरात के दर्शन का सबसे गहन और रहस्यमय हिस्सा था। सत्य की खोज अब आत्मा की अनंत गहराइयों में उतरती थी, जहां अमृता का रहस्य छिपा था। सुकरात के लिए आत्मा एक जादुई रत्न थी, शुद्ध, अमर और ज्ञान से भरी। वह मानते थे कि शरीर एक अस्थायी जेल है जिसमें आत्मा कैद है। सत्य की खोज आत्मा को इस जेल से मुक्त करने की प्रक्रिया थी। प्लेटो के फैदो में सुकरात मौत से पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्या आत्मा जन्म और मृत्यु से परे नहीं है? क्या वह विचारों की दुनिया से नहीं आती जहां सत्य अपरिवर्तनीय है? यह कोई साधारण दर्शन नहीं था। यह एक रहस्यमय अनुष्ठान था जहां सुकरात आत्मा को सत्य का मंदिर बनाते थे। उनका यह विश्वास एक जादुई मंत्र की तरह था, आत्मा की देखभाल से बढ़कर कुछ नहीं। एपोलॉजी में वह कहते हैं, धन से गुण नहीं आता, गुण से धन और सब अच्छा होता है। 30p। यह एक रहस्यमय उलटफेर था। दुनिया जो भौतिक सुखों को सत्य मानती थी, सुकरात उसे आत्मा की शुद्धि से बदल देते थे। उनके लिए
सत्य की खोज आत्मा को इंद्रियों के भ्रम से मुक्त करना था। वह कहते, सच्चा दार्शनिक मृत्यु की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मृत्यु आत्मा को सत्य की दुनिया में ले जाती है। यह विचार एक अंधेरे जंगल की तरह था, जहां हर पेड़ एक सवाल था और हर रास्ता अमृता की ओर जाता था। लेकिन इस रहस्यमय यात्रा में एक और तत्व था, सुकरात की डायमोनियन, एक आंतरिक दैवीय आवाज जो गलत रास्ते से रोकती थी। जैसे कोई प्राचीन आत्मा उनके कंधे पर बैठी हो, फुसफुसाती हो, यह गलत है। प्लेटो के वर्णन में यह आवाज कभी स्पष्ट जवाब नहीं देती, सिर्फ चेतावनी देती। सुकरात कहते, यह मेरे सत्य की खोज का मार्गदर्शक है। यह आवाज उन्हें राजनीति से दूर रखती, क्योंकि शासन आत्मा को दूषित कर सकता था। यह एक रहस्यमय कंपास था जो सत्य की ओर इशारा करता था। सुकरात धार्मिक थे, लेकिन पारंपरिक देवताओं पर सवाल उठाते। वह कहते, सत्य की खोज देवता का आदेश है, एथेंस को जागृत करना मेरा कर्तव्य है। उनकी यह भक्ति एक रहस्य थी। वह मंदिरों में नहीं, बल्कि सवालों में देवता को ढूंढते थे। उनकी मृत्यु इस रहस्य का चरम थी। 399 ईसा पूर्व, जब जहर उनके शरीर में फैल रहा था, वह शांत रहे। आत्मा की अमृता पर चर्चा करते हुए उनके आखिरी शब्द, क्रिटो, हम एस्क्लेपियस को मुर्गा चढ़ाने के कर्जदार हैं, एक रहस्यमय संदेश थे, जैसे वह मृत्यु को एक उपहार मान रहे हों। यह अध्याय एक गुप्त मंदिर की तरह है, जहां सत्य आध्यात्मिक हो जाता है और मृत्यु सिर्फ एक द्वार। विरासत, आज के समय में सुकरात की सत्य खोज, जहां अतीत की छाया वर्तमान को घेरती है, अब समय की एक रहस्यमय सुरंग में प्रवेश कीजिए, जहां सुकरात की मृत्यु की गूंज आज भी सुनाई देती है। 399 ईसा पूर्व, जब जहर ने उनकी सांसें छीनी, दुनिया ने सोचा कि सत्य की यह आवाज खामोश हो गई। लेकिन यह एक अमर अभिशाप था, जो पीढ़ियों को सवालों के जाल में फंसाता रहा। सुकरात की विरासत एक रहस्यमय छाया है, जो आज भी हमारे बीच भटकती है, हमें पुकारती है। सत्य की खोज करो, भले दुनिया तुम्हारा विरोध करे। सुकरात की मृत्यु के बाद उनके शिष्य प्लेटो ने उनकी शिक्षाओं को संवादों में बुन दिया, जैसे कोई जादूगर मंत्रों को किताब में कैद करता हो। प्लेटो की अपॉलजी, फेडो, क्रीटो और अन्य रचनाएं सुकरात के विचारों का मंदिर बनी। प्लेटो ने अकादमी स्थापित की, जहां सुकराती विधि एक जादुई मंत्र की तरह सिखाई गई। फिर एरिस्टोटल आए, जिन्होंने इसे और गहरा किया। यह विचारों की एक अमर नदी थी, जो पश्चिमी दर्शन की रगों में बहती रही। सुकरात की खोज ने दर्शन को नया रूप दिया, नैतिकता, तर्क और आत्म परीक्षण का आधार। आज शिक्षा में सुकराती विधि एक रहस्यमय उपकरण है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक सवाल पूछते हैं, छात्रों को अपोरिया में डालते हैं, जैसे सुकरात एथेंस के बाजारों में करते थे। किताबें जैसे आवर सर्च विद सोक्रेटिस फॉर मॉरल ट्रूथ इस विरासत को जीवित रखती हैं, हमें सिखाती हैं कि सत्य की खोज नैतिक संकटों का जवाब है। सुकरात का प्रभाव सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, वह साहित्य, फिल्मों और लोकप्रिय संस्कृति में एक अमर भूत की तरह घूमता है। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर रायों का तूफान है और फेक न्यूज सत्य को धुंधला करता है, सुकरात की विरासत एक जादुई प्रकाश है। वह कहते, अपनी राय की जांच करो, क्या तुम्हारा सत्य वास्तव में सत्य है? उनकी खोज हमें चुनौती देती है। सवाल पूछो, भले वह असहज हो। वह लोकतंत्र की आलोचना करते, कहते कि भीड़ का फैसला सत्य नहीं, विशेषज्ञों का ज्ञान चाहिए। आज के नेताओं को देखकर वह मुस्कुराते, क्या वे सत्य की खोज में भटक रहे हैं या सिर्फ सत्ता के पीछे? सुकरात की विरासत एक रहस्यमय संदेश है। सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। वह हमें सिखाते हैं कि सत्य इंद्रियों के भ्रम से परे है और उसे पाने के लिए आत्म परीक्षण जरूरी है। उनकी मृत्यु ने यह साबित किया कि सत्य के लिए बलिदान एक नया जन्म है। आज वह हमें पुकारते हैं, अनपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं। ये एक अमर अभिशाप है जो हमें सत्य की भटकन में धकेलता है। सुकरात की सत्य की खोज एक रहस्यमय यात्रा थी, जहां गुण ज्ञान का दीपक बने, आत्मा अमृता का मंदिर और विरासत एक अमर छाया। यह अध्याय हमें सिखाते हैं कि सत्य कोई स्थिर जवाब नहीं, बल्कि एक जीवंत खोज है जो आत्मा को जागृत करती है। सुकरात की पुकार आज भी गूंजती है, सवाल पूछो, भटको और सत्य की आग में जलो। क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमय यात्रा के लिए? धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
ए के ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।